प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः करंट अफेयर को कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश ने देश के सबसे लंबे पुल 6.15 किलोमीटर का उद्घाटन किया, उसका नाम है पद्मा। जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह में आया चक्रवाती तूफान, जिसके कारण अमेरिका का आसमान हरा हो गया है, उसका नाम है डेरेचो तूफान। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? मुंबई। ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? 2070 तक। COP जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन है। फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है, मार्कोस जूनियर को। मई 2022 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस वर्ष का थीम है प्रकाश प्रदूषण, अर्थात प्रकाश प्रदूषण को कम करना, क्योंकि प्रकाश प्रदूषण पक्षियों के लिए नुकसानदेह होता है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट एफ हाउंगबो को। 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की शहबाज शरीफ। किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबे कांच के नीचे पुल का उद्घाटन किया? वियतनाम। वियतनाम ने कांच के नीचे पुल बना दिया है। 18 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की इस वर्ष की थीम थी विरासत और जलवायु। मार्च 2022 में विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। गिलबर्ट हाउंगबो, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, वह किस देश से संबंधित हैं? टोंगो या टोगा। अप्रैल 2022 में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? केतंजी ब्राउन जैक्सन पहली अश्वेत महिला हैं जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई कर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली पर्वतारोही बनी कामेरेता शेरपा नेपाल की हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बना नेपाल। अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? रूस को। हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। पादप अर्थात पौधे से कोविड वैक्सीन का उपयोग करने वाला देश बना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 नवंबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? शर्म अल शेख, मिस्र में प्रस्तावित है। मार्च 2022 में प्रित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने फ्रांसिस केरे। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा?
यह सम्मेलन 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में संपन्न होगा। किस देश ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब 2060 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत 2070 तक और ऑस्ट्रेलिया 2050 तक। 25 अप्रैल 2022 को किसी नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी। याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, जबकि उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। मई 2022 में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। किस देश ने घोषणा की है कि अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? श्रीलंका। मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तमिलनाडु में। समुद्री शैवाल पार्क। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? नाबार्ड ने लॉन्च किया है जीवा का कार्यक्रम। सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? अलका मित्तल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? पियरे ओलिवियर गौरिचस को नियुक्त किया है। किस देश द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है? मालदीव। मालदीव ने मुफ्त वीज़ा शुरू किया है भारतीय व्यापारियों के लिए। रणजी ट्रॉफी में प्रथम श्रेणी पदार्पण में 13 शतक लगाने वाले विश्व का पहला क्रिकेटर कौन बने? साकिबुल गनी बिहार के हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया है? 1 जुलाई 2022। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक जून 2022 में किसे नियुक्त किया गया? दिनकर गुप्ता। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात में किया गया। 29 मई 2022 को शुरू हुए 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस का दर्जा दिया गया? बांग्लादेश। हाल ही में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया? कठुआ। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुजाय लाल थाओ सेन को नियुक्त किया गया। 26 मई 2022 को अनिल बैजल की जगह दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना इस समय दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। डीआरडीओ द्वारा 6 जून 2022 को उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? अग्नि-4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा इसको, अग्नि-4। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नारी को नमन योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। भारत की सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू की गई? एनटीपीसी रामागुंडम, तेलंगाना। यह एनटीपीसी के क्षेत्राधिकार में आता है। 30 मई 2022 में किसी दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? फ्रंटियर कंप्यूटर, यूएसए। 13 जून 2022 को किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई? रूस। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। केंद्र सरकार ने जून 2022 में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए
लोकपाल नियुक्त किया? एन.जे. ओझा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के बड़े भंडार की खोज की गई है? सीकर के रोहिलखंडेला में। जून 2022 में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई? कर्नाटक। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? सिक्किम ने। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।